हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, बट यहाँ पर स्पेशल लग गया है, इसका मतलब कुछ तो खास है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और 7th चैप्टर है ये आपका, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 बुक का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है लगे रहिए और पढ़ते रहिए, आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए क्या है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी क्रॉप्स के बारे में। एक बार मैं आपको सभी क्रॉप्स को दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस हम लोग आज करेंगे। जैसे कि पहला एरेबल क्रॉप्स, देन इसके बाद एली क्रॉप्स, देन ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होते हैं, एवेन्यू क्रॉप्स क्या होते हैं, बॉर्डर बैरियर गार्ड क्रॉप्स, सभी एक ही चीज़ें हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रेक क्रॉप्स ये क्या है, कैश क्रॉप्स किन्हें कहते हैं, कंटिजेंट क्रॉप किसे बोलते हैं, ट्रेनिंग क्रॉप किसे बोलते हैं, पोल क्रॉप किसे बोलते हैं, कॉन्टूर क्रॉप्स किसे बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा और सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएंगी। ठीक है, और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला जो आज का क्रॉप को समझने का जो स्लाइड है वो है एरेबल क्रॉप्स का। तो सबसे पहले एरेबल क्रॉप समझते हैं क्या है। देखिए, एरेबल क्रॉप्स अगर देखा जाए तो इन्हें हम कहते हैं कि इन क्रॉप्स को हम तब उगाते हैं या इन क्रॉप्स को हम तब कल्टीवेट करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी जो लैंड का यूज़ है, मतलब जो यूज़ ऑफ लैंड है, वो अगर कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं दे पा रहा है मार्केट में। ठीक है, वो अगर कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं दे पा रहा है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट, तो हम लोग क्या करते हैं कि एरेबल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, अब वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पोटैटो है, टोबैको है, राइस है, शुगर केन है, मेज़ है। ठीक है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें एरेबल क्रॉप्स के अंदर या मार्केट में, जो कि प्रीशियस प्रोड्यूस हैं और इनकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं कि ये क्रॉप्स जो होते हैं ये रिक्वायर करते हैं प्रिपेटरी टिलेज। प्रिपेटरी टिलेज क्या है? ये है डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल को ही आप क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी टिलेज बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रिपरेटरी टिलेज, तो आप बोलेंगे डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्रिपरेटरी टिलेज। सो आई होप आप समझ गए एरेबल क्रॉप्स क्या है। बाय डेफिनेशन आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एरेबल क्रॉप प्रोडक्शन रेफर्स टू द सिस्टमिक यूज ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स टू हैव अ कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ देयर प्रीशियस प्रोड्यूस। तो जो भी प्रीशियस प्रोड्यूस हैं, इनकी कंसिस्टेंट सप्लाई के लिए हम लोग सिस्टमेटिक यूज करते हैं इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में हम कल्टिवेट करते हैं इन क्रॉप्स को। तो आई होप आपको एरेबल क्रॉप समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करें एली क्रॉप्स क्या है। देखिए, एली क्रॉप्स क्या है, ये क्या होता है कि दो, मान लीजिए ये एक रो है और यहाँ पर हमने वुडी प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं। ठीक है, वुडी प्लांट्स का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि यूकेलिप्टिस हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, कैसिया हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है इसी तरह के वुडी प्लांट्स हैं। WP यहाँ पे लिख दिया मैंने, WP। ठीक है, तो ये वुडी प्लांट्स है। इनके बीच में ये जो पैसेज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो खाली जगह है, तो यहाँ पे आपको जिन क्रॉप्स को उगाना है वही क्रॉप्स को आप क्या बोलते हैं? एली क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एली क्रॉप्स बोलते हैं। अब जरा बाय डेफिनेशन समझिए क्या है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए समझा दिया डायग्राम बना के। देखिए, एली क्रॉप्स क्या है, ये प्लांटिंग ऑफ ट्री और श्रब्स, ठीक है, इन 2 और मोर सेट्स ऑफ सिंगल और मल्टीपल रोज विद द एग्रोनॉमिक हॉर्टिकल्चरल और फोरेज क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द एलीज बिटवीन द रोज ऑफ वुडी प्लांट्स। जो मैंने आपको बताया कि क्या है, यहाँ पर ट्रीज और श्रब्स का उगाना या फिर एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चरल या फोरेज क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना। एलीज मतलब जो रास्ता आपको मिला है अगल बगल से, जो बीच में जो रास्ता मिला, जैसे वैली है, वैली, तो वैली क्या होती है? अगल बगल जो है पहाड़ होते हैं, बीच में जगह खाली होती है, जिसे बोलते हैं वैली। ऐसी एली है कि अगल बगल जो है पहाड़ है, कितने पहाड़ किसके? जो है पौधे के, वुडी प्लांट्स के। जैसे कि यूकेलिप्टस का ऐसा पहाड़ ऐसा लंबा होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है कि एलीज बना हुआ है। तो अगल बगल जो है वुडी प्लांट्स रहेंगे, बीच में क्या होगा? छोटी छोटी चीजें रहेंगी, जैसे ट्री, स्ट्रब्स, ऐसे प्लांट्स आपको वहाँ पर ग्रो कर देना है, तो उसे आप बोलते हैं एली क्रॉप्स। इसमें कि जैसे कि एग्जाम्पल है आपके, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गया, जिसे आप शकरकंद बोलते हैं, उर्द हो गया, टर्मरिक, गिंजर हो गया। तो क्या है, ये छोटे छोटे हैं। और किनके प्लांट्स के बीच में? तो वुडी प्लांट्स के बीच में इनको ग्रो करना है। वुडी प्लांट्स जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया, बबूल हो गया, कैसियो। कैसिया देखा है आपने? पीले कलर का फूल होता है और गुच्छेदार फूल, मतलब ऐसे 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 काफ़ी बड़े जो है लटके होते हैं ऐसे जो है। उसका आप गूगल में सर्च करिएगा कैसिया प्लांट को, तो आपको दिख जाएगा। काफ़ी सुंदर होता है। इसको लोग जो है गार्डन को अपने ब्यूटीफुल बनाने के लिए काफ़ी ग्रो करते हैं। देखिए, ये जो एली क्रॉप्स है, इनका जो
महत्वपूर्ण जो इनका पॉइंट वो ये है कि ये आपकी सॉइल फर्टिलिटी को हासिल करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को हासिल करते हैं। मतलब कैसे हासिल करेंगे? उनको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, आपकी सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। ठीक है, इरोजन जैसी समस्याओं से भी आपको निजात मिलती है यदि आप एली क्रॉपिंग्स को अपनाते हैं। तो ये हमने देखिए इससे पहले जो इरोजन वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ हम लोगों ने बात की थी एली क्रॉपिंग की, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, चैनल पर जो है इससे पहले की चैप्टर की वीडियोस अपलोडेड है, उनको आप देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में है जो। ठीक है, आज जो नेक्स्ट आपका क्रॉप है वो है ऑगमेंटिंग क्रॉप। तो देखिए ऑगमेंटिंग क्रॉप का मतलब होता है कि हेल्प करना। किसकी हेल्प करना? अपने से बड़े की। तो अपने से बड़े की हेल्प करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका सब क्रॉप है, ये एन नहीं ये बी होगा। ठीक है, तो जब क्या है कि जब कई तरह की सब क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? सो करते हैं, बोते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो हमारी मेन क्रॉप है, क्या है? जो मेन क्रॉप की जो हमारी उत्पादकता है, जो यील्ड है, वो बढ़ जाए। क्या हो जाए? वो बढ़ जाए, उसमें किसी प्रकार का जो है समझौता ना हो। हमें मेन फील्ड को सपोर्ट करने के लिए जब किसी प्रकार की सब क्रॉप को ग्रो करना होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्रॉप क्या है? ऑगमेंटिंग क्रॉप है। क्या है? या फिर ऑगमेंटिंग कल्टीवेशन कह देते हैं उसको। ठीक है, तो इन क्रॉप्स जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, इनके उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि जापानीज मस्टर्ड को बरसीम के साथ कल्टीवेशन करना, चाइनीज कैबेज का मस्टर्ड के साथ कल्टीवेशन करना। तो ये क्या होगा? ऑगमेंट करेंगे। किसको करेंगे? मस्टर्ड को ऑगमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो जापानीज मस्टर्ड और जो चाइनीज कैबेज है ये हेल्प करती है किसमें? हायर यील्ड को फर्स्ट कटिंग में गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो जापानीज मस्टर्ड है और ये जो चाइनीज कैबेज है, ठीक है, तो ये क्या है? सब क्रॉप की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है, किसके लिए? मेन क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट बात करें एवेन्यू क्रॉप्स के बारे में। तो एवेन्यू क्रॉप्स क्या है? ये इस तरीके से हैं कि एवेन्यू क्रॉप्स का मतलब आप यूँ समझिए, देखिए ये थोड़ा सा जो है आपके लिए समझने में मैं आपको एक ऐसे बोलने वाला हूँ कि आपको लगे कि क्या बोल दिया, लेकिन जो है एक तरीके से आपको याद हो सकता है यदि आप इसको याद रखते हैं। देखिए एवेन्यू क्रॉप्स का आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ये एविंग क्रॉप है। क्या है? एविंग क्रॉप है। एविंग क्रॉप है मतलब कि इन क्रॉप्स को जो है एविंग लगा दिया जाता है। कहाँ लगा दिया जाता है? तो रोड में लगा दिया जाता है, फेंसेस में लगा दिया जाता है, एज अ फेंसेस इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है तो क्या है कि फार्म रोड वगैरह में जो है इनको लगा दिया जाता है, रोड वगैरह किनारे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एविंग क्रॉप है। क्या है? एव्यू। तो इसके नाम से ही आप एवेन्यू को एविंग क्रॉप कह देंगे, क्योंकि ये ग्रोन किए जाते हैं कहाँ पर? लॉन्ग फार्म रोड्स में फेंसेस की तरह हुई इनको ग्रो किया जाता है। देखिए बेसिकली जो इनका फोकस होता है ये होता है कि जो ग्रोइंग वैरायटीज ऑफ ट्रीज हैं ये इस तरीके से सुटेबल लग किया जाए कि प्लांटिंग अलोंग द एवेन्यूज, इनको एवेन्यूज में जो है ग्रो किया जाए जिससे कि सुटेबल हो फॉर प्लांटिंग के लिए, जैसे कि रोड, स्ट्रीट्स, बट पार्क और गार्डन्स में भी इनको जो है किनारे किनारे पर लगाया जाता है। ये ट्रीज क्या होते हैं? बेसिकली जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये अपराइट शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? अपराइट शेप के, मतलब ऐसे ज़्यादा होते हैं, खड़े ज़्यादा होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा। जैसे कि अरहर, ग्लायरी, चिड़िया, सीसम, इनको आप क्या करेंगे? गूगल पे सर्च कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अपराइट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा इनका। ठीक है, तो एवेन्यू क्रॉप आई होप आप समझ गए हैं। इनमें बस यही समझना है कि आपको रोड एंड फेंसेस में ग्रो किए जाते हैं, अपराइट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रीज का, और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें और कोई जो है खास चीज़ नहीं। और ये बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि पार्क और गार्डन में भी इसको जो है लगाया जा सकता है। देखिए बॉर्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे क्रॉप्स जो क्रॉप अनदर जो क्रॉप आपकी जो है ग्रोन है फार्म फील्ड पर, उससे बचाया जा सके। किससे? किससे बचाया जा सके? एनिमल से या फिर स्पीडी विंड से। तो ऐसे क्रॉप्स को बचाने के लिए हम किन क्रॉप्स का मदद लेते हैं? तो वो हैं आपके बॉर्डर क्रॉप्स, बैरियर क्रॉप्स या गार्ड क्रॉप्स। इनके नाम से पता चलता है कि ये क्या करने वाले हैं? आपके क्रॉप को क्या करने वाले हैं? हेल्प करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे? तो प्रोटेक्ट करेंगे उसको किन चीज़ों से? तो एनिमल से, स्पीडी विंड से। देखिए दोस्तों, फार्मर्स के पास यदि आपने कभी रूरल सर्वे किया हो या अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें एक रूरल सर्वे होता है। क्या होता है? रूरल सर्वे कराया जाता है रावे प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ पे आपको भेजा जाता है कि जाइए और किसानों से जो है उनकी प्रॉब्लम्स, एक आपको फॉर्म दिया जाता है, उसमें जो है एक जगह लिखा होता है कि फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है, पूछिए कि उनको क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो उस सेक्शन में आपको जो है आप पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, तो फार्मर जानते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे। हालांकि इस समय सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने उत्तराखंड में सर्वे किया था तो वहाँ पे लोगों ने क्या बताया मुझे कि बंदरों से और जो गाय से, इन सब से क्या है हमारा लॉस काफ़ी हो रहा है। तो भैया उन्हीं चीज़ों
उसको बचाने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं पहले से, उन चीज़ों को आप अपनाते ही नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, किसान कभी वहाँ जाता नहीं है। वहाँ जाइए साहब, वहाँ जाकर पूछिए कि ऐसी ऐसी हमारी समस्याएं हैं, कृपया इनका हल बताएं। तो क्यों नहीं बताएंगे वो? वहाँ पर भैया पढ़ाई करके बैठे हैं, वो वैज्ञानिक हैं जो है। यदि आप उनके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? आपस में आप जो है पंचौरा कर लेते हैं घर में। तो ऐसे थोड़ी होता है चीज़ें। आप जाइए, सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा आपको? उसके लिए संस्थान बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो वहाँ जाना जरूरी है। देखिए तो क्या है कि ये जो बॉर्डर क्रॉप्स, बैरियर क्रॉप्स और जो गार्ड क्रॉप्स हैं, तो ये इसी काम में आते हैं कि आप एनिमल्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और स्पीडी विंड्स को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ये कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? जैसे कि सैफ्लावर, जो कि जैसे आप थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप भी बोलते हैं। ये क्या कहता है कि फील्ड के अराउंड जो है, जैसे आपने चिकपी बो रखा है तो उसके अराउंड अगर आपने सैफ्लावर लगा दिए हैं तो क्या होता है कि एनिमल्स से रेस्ट्रिक्ट करेगा और स्पीडी विंड से भी आपका लॉजिंग वाली कंडीशन नहीं होगी आपके क्रॉप की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया बॉर्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स क्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्रॉप है आपका वो है ब्रेक क्रॉप्स। ये क्या करता है कि ब्रेक लगा देता है। किस पे लगा देता है ब्रेक? आप समझिए क्या होता है। जब आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे होते हैं, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जब आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कर रहे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन है फील्ड की, उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए हम लोग ब्रेक क्रॉप्स को क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। जैसे कि लेग्यूम्स में आप क्या कर सकते हैं? राइस वीड सिस्टम में आप लेग्यूम्स को बो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे आपको एक और बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेगा। एक बेनिफिशियल आपका फैक्टर ये जनरेट होगा कि जो सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स हैं, ये इनका जो इनाकुलम है सॉइल में, ये क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। जो आपके जो बायोटिक एजेंट्स हैं ये भी क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, जो हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स हैं। और क्या होगा? जैसे वीड्स, पेस्ट, ये क्या है, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। आपकी सॉइल जो कंडीशन है वो भी क्या होगी? इससे क्या होगी? इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपकी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट को अपना जो टॉपिक है उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी वो आगे चलकर एक बेहतर जो है गाइडेंस दे पाएगा फार्मर्स को और अपने देश को। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को समझते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई डाउट है तो आप उसको बेझिझक मुझसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हैं। देखिए आप इन्हें गार्ड क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या होता है कि ये आपका रिटार्ड करते हैं विंड स्पीड को और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप को विंड हैजर्ड से, इसीलिए आप इनको गार्ड क्रॉप्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करें कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप में सिंपल सा फंडा है, अपना सपना मनी मनी। ठीक है, अपना सपना मनी मनी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम है वो पैसे से मतलब होता है। तो ऐसी क्रॉप को उगाना जिसमें से पैसा जो है खूब मिले। ठीक है, बम्पार्ट एकदम जो है फरारी खरीद लीजिए, लैम्बोर्गिनी खरीद लीजिए, इस तरह की चीज़ें खरीदिए और मज़ा पाइए। लेकिन इसके लिए फील्ड चाहिए अच्छी खासी। अच्छा, अच्छी खासी फील्ड नहीं है तो भैया चलिए जो है बुलेट ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको इनसे अचीव होंगी। जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, शुगर कैन हो गया, तो इनका आप जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आपको अपना सपना मनी मनी है तो। देखिए जो नेक्स्ट क्रॉप है वो आपका है कैच क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप, इमरजेंसी क्रॉप। क्या होती हैं? देखिए ये क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि फोर्थ कमिंग सीजन में जो क्रॉप आने वाली है, यदि वो फेल हो जाए, ठीक है, मतलब जो आपकी मेन क्रॉप है वो फील्ड में यदि फेल हो जाती है, ठीक है, और जो फोर्थ कमिंग सीजन है उसमें आपकी मेन क्रॉप जो है फील्ड हो गई, फेल हो गई, तो जब फेल हो गई तो बीच में क्या हुआ कि आपका फील्ड खाली हो गया। अब क्या करेंगे आप? तो आप उस दौरान वहाँ पर एक दूसरी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो बीच में गैप हुआ इसको फिल करने के लिए जिस क्रॉप्स का आपने ग्रो किया उसी को आप बोलते हैं कैच क्रॉप या कंटिजेंट क्रॉप या इमरजेंसी क्रॉप। मतलब इमरजेंसी बेसिस पर आपने इन्हें उगा दिया जिससे कि आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो फोर्थ कमिंग सीजन को कैच करने के लिए इन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, फास्ट बल्किंग होते हैं, बहुत जल्दी वेजिटेशन इनमें हो जाता है, हार्वेस्टेबल होते हैं और यूजेबल होते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम इनको आप हार्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर एक स्टेज जो है आप इसका हर एक स्टेज ऑफ प्लांट को यहाँ पर आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि ग्रीन ग्राम उर्द हो गया, काउपी हो गया, ओनियन हो गया, रेडिश हो गया, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली जो है आप इनको ग्रो कर सकते हैं यदि आपकी मेन फील्ड जो क्रॉप है, जो मेन क्रॉप है आपकी फील्ड की, यदि वो फेल हो जाती है तो। देखिए क्या है, ग्रीन ग्राम जैसे इसका आप जो साग बना लेते हैं चने का, ठीक है, तो वो जब छोटा रहता है तो साग में काम आ जाता है, फिर बड़ा हो गया जैसे में चना आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है। तो उर्द का भी यही सेम सीन है, कॉपी का भी यही सेम सीन है। ठीक है, ओनियन का आप जो है सेम सीन, वही सब्जी वगैरह बना सकते हैं, इसकी भी जो है वेजिटेशन स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज में। ठीक है, जब तक आपका प्याज पूरा हार्वेस्टिंग स्टेज पर नहीं आ जाता है। रेडिश में भी यही सीन है, इनके पत्तों का जो है आप
सैलड वगैरह बनाकर खा सकते हैं, ओनियन का भी सैलड वगैरह बना सकते हैं आप, ठीक है, इनके पत्तों का, जिसे आप सलजम बोलते हैं ना, वही चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और जो आपका इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छा क्रॉप है आपका, क्लीनिंग क्रॉप। ये क्या करता है कि पूरी फील्ड को ही क्लीन कर देता है, ठीक है। कैसे क्लीन कर देता है? ये कह रहा है कि जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस हैं ये क्या करती हैं, ये फील्ड को क्लीन कर देती हैं जब हम क्लीनिंग क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे कि पोटैटो और मेज। तो इनका जब हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हैं जब इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के दौरान, तो क्या होता है कि फील्ड हो जाती है क्लीन। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्लीनिंग क्रॉप। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्लीनिंग क्रॉप क्या है। काफ़ी सिंपल था ये भी। अब नेक्स्ट जो आपका है ये है कोल्ड क्रॉप। देखिए कोल्ड क्रॉप का जो सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि क्या समझें आप कोल्ड क्रॉप से। तो कोल्ड क्रॉप से आप समझें कि भैया कोहरा पड़ रहा है। मतलब क्या है, कोहरा पड़ रहा है कोल्ड क्रॉप्स में। तो मतलब कि जो ठंडे मौसम में जो आसानी से ग्रो कर जाए, ठीक है, जो ठंडे मौसम में जो कोल्ड क्रॉप से मतलब कोल्ड कोल्ड क्रॉप्स जो ठंडे मौसम में भी आसानी से उग जाए, उसको ठंडी का कोई फर्क ना पड़े, उसे आप बोलेंगे कोल्ड क्रॉप्स। ये कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है कोलवर्ट से। कोलवर्ट क्या है? कोलवर्ट एक तरीके की एंसेस्टर है किसकी? वाइल्ड कैबेज की। तो क्या होता है कि इन क्रॉप्स को आप बेसिक ईजिली जो है ग्रो कर सकते हैं कोल्ड वेदर क्रॉप्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके वर्ड को डिफाइन करके, ठीक है। ये करते हैं बेसिकली क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग, और ये कहते हैं कि हम जो है फ्रॉस्ट में भी आसानी से जो है विदस्टैंड कर सकते हैं, मतलब हम लोग जो है जमे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा इनका दावा है कोल्ड क्रॉप्स का। जैसे कि एग्जांपल हैं कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। तो ये सब आपके एग्जांपल हैं जो कि आपको याद रखना है कोल्ड क्रॉप्स के अंडर। नेक्स्ट बात करें तो आपकी कॉन्टूर क्रॉप्स है। कॉन्टूर क्रॉपिंग भी आपने समझा, तो कॉन्टूर क्रॉपिंग में हमने क्रॉप्स की बात की थी। तो इस तरीके से यदि आपको चीज़ें याद रहती हैं तो आपको जो है काफ़ी दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में आपको। यदि आपको याद नहीं रहती है तब दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो कॉन्टूर क्रॉपिंग क्या है ये आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा 5 सेकंड लगेगा, आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए व्हाट इज़ कॉन्टूर क्रॉपिंग, आपको तुरंत क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और मुझे बताइए क्या है कॉन्टूर क्रॉपिंग, फिर कमेंट करके, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं हम लोग कॉन्टूर लाइन्स में जो है ग्रो कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, इरोजन ना हो। तो कॉन्टूर लाइन्स में इनको हम लोग ग्रो करते हैं किस चीज़ को बचाने के लिए? इरोजन से बचाने के लिए फील्ड को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है किन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि मार्वल ग्रास। मार्वल ग्रास देखिए, अब वो कैप्टन अमेरिका वाला मार्वल ग्रुप नहीं है, ये मार्वल ग्रास है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है मार्वल ग्रास, नाम उससे रिलेटेड है। जरा सर्च करिए मार्वल ग्रास ऐसी होती है, आपको पता चलेगा। चीज़ें ऐसी आप सर्च करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर याद रहेंगी। और यदि कोई दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कोई दिक्कत है, आपको सर्च करने में आलस आ रहा है, तो बताइए, हम उसको भी दिखा देंगे, लेकिन आलस नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपके अंदर मेंटेन रहेगी और चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे याद रहेंगी। दिखाने को तो मैं भी इसको जो है पिक्चर ऐड करके दिखा सकता हूँ कि क्या है, लेकिन उससे क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा। आप खुद से जो है उसको देखेंगे तो आपको जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर वो याद रहेगा। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हैं सारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, वहाँ आपका ही क्षेत्र अधिकार है, वहाँ पर आप जो है अधिकारी हैं कमेंट सेक्शन के, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम जो है हैंडल है, आप इस यूज़र नेम से सर्च कर कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर आप फॉलो करके मुझे कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, और यदि कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछें। जय हिंद।